दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का एक्सीलेंट गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है वर्ब। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हल्का सा सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करके थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दें मुझे। तो साथियों चलो, आपने शायद कर दिया होगा तो आपके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ब। देखो, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब एक रॉ मटेरियल का काम करता है। और जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी मकान को या कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और बिना रॉ मटेरियल की हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिल्डिंग को या मकान को नहीं बना सकते। इसी तरीके से साथियों मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है और इंग्लिश पर अपनी कमांड करनी है तो इसके लिए आपको वर्ब का आना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, और वर्ब एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको कोई भी चैनल, कोई भी साइट, कोई भी नेट, कोई भी गुरु, स्कूल, विद्यालय, कोचिंग आपके भेजे में नहीं डाल सकता। ये केवल और केवल आपको लर्न ही करना पड़ेगा, आपको इस पर कमांड करनी पड़ेगी और आपको इन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना इसको लर्न किए आप इंग्लिश पर कमांड कर पाना, इंग्लिश को बोल पाना एक असंभव चीज होती है। तो दोस्तों कुछ वर्ब जो हैं मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और वर्ब के रूप जो होते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम टेंस बनाते हैं, एक्टिव पैसिव बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो बिना वर्ब के वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। जो भी टेंस होता है 80% उसमें कहीं ना कहीं वर्ब होती है, और वर्ब के नहीं आने पर सारा मामला किरकिरा हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप वर्ब पर अपनी कमांड कीजिए, वर्ब के रूपों को लर्न कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब पर अगर आप कमांड कर पाते हैं तो आपको इंग्लिश पर कमांड करने से इंग्लिश पर आपको जीतने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों कुछ जो ऐसी वर्ब हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आए दिन बार बार काम आती रहती हैं, तो मैं चाहूँगा उनमें से कुछ वर्ब जैसे मैं आपको बता दूं। तो आपको इन वर्बों को एक अपनी रफ नोटबुक लेना है, एक पेन लेना है, और उस पर अल्फ़ाबेट के हिसाब से उस पर राइट करना है, और उनको आपको बार बार पर उसको स्टडी करके उनको लर्न करना है। अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ मेरा, जैसे कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं इंग्लिश के अंदर, उसके बाद में फिर कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बी पर स्टार्ट होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो सी पर स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले ए वाली वर्ब, उसके बाद फिर बी वाली वर्ब, आफ्टर डेट सी वाली वर्ब, फिर आफ्टर डेट डी वाली वर्ब। इस तरीके से अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको एक रफ नोटबुक बनानी है, उस पर सारी वर्ब आपको लर्न करनी है। और जब आप लर्न उस पर राइट करने के लिए जब बैठोगे तो जो जनरल, जो मोटी मोटी, जो मेन जो वर्ब हैं जो दैनिक जीवन में आए दिन काम आती हैं, वो तो आपके माइंड में आती जाएंगी। कहीं ना कहीं किसी भी बुक्स में से आप हेल्प लेकर के उसमें आप राइट कर सकते हो। लेकिन कितना भी आप मैक्सिमम राइट कर लेना, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी वर्ब आपको मिलेंगी जो आपको राइट करते समय तो आपके दिमाग में नहीं आएंगी, और जो भी जहाँ से भी आप कलेक्शन करोगे वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे आपका जीवन समय निकलता जाएगा और आए दिन आपको नई नई वर्ब आपके जीवन में आती जाएंगी,
तो जैसे आज दो दो वर्ब आपको नहीं मिल गई जो आपने नोट नहीं की, तो आप उनको उसमें ऐड कीजिए। फिर 2 दिन बाद फिर आपको 2 या 3 फिर नई नई वर्ब मिलेंगी जो आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं, आप उनको भी नोट कीजिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे आज 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 6 आप उस दिन आपने जो भी वर्ब नोट किए हैं उसमें आप ऐड करते हुए चले जाना और उनको लर्न करते हुए चले जाना। और एक दिन वो समय आएगा मात्र 15-20 दिन और महीने भर में कि आप लगभग 90% के समथिंग आप वर्ब पर अपनी कमांड बना चुके होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर जो स्टूडेंट्स लगभग 90% वर्ब पर अगर अपनी कमांड बना लेता है तो 101% मेरा ये दावा है कि उसको इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश लिखने से और इंग्लिश में थ्रू आउट कोई भी काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कुछ जनरली जो वर्ब हैं वो मैं आपकी भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे बातचीत करना, तो बातचीत करने को हम बोलते हैं टॉक, और इसकी स्पेलिंग होती है TALK, टॉक। टॉक मीन्स बातचीत करना। और इसके जो रूप होते हैं जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनको रूपों को भी लर्न करना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रूप के ये चीज इंग्लिश बोल पाना या इंग्लिश में कमांड कर पाना संभव नहीं है। तो वर्ब और उसके रूप, उसकी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो TALK टॉक, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है TALKED, टॉक्ड और टॉक्ड। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट वांट, WANT, वांट। वांट मीन्स चाहना, और इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड और थर्ड फॉर्म वांटेड। दोस्तों वैसे मैं एक बात तो आपको बता देना चाहूँगा कि मोस्टली लगभग 70% के समथिंग मैंने देखा है कि जितने भी जो उसके रूप हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के, उनमें ज़्यादातर ED लग करके उनके रूप बन जाते हैं। लेकिन जो लगभग 30% जो वर्ब होती हैं वो ED से नहीं, बल्कि उनके लिए अलग ही रूप होता है, और जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई फंडामेंटल कोई ऐसा कोई सूत्र वगैरह नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई भी सहूलियत मिल सके। आफ्टर दैट स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड का मीन्स हुआ खर्च करना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी SPENT, स्पेंट, और SPENT, स्पेंट। साथियों आफ्टर दैट जैसे पकड़ना, पकड़ने को बोलेंगे कैच, CATCH, कैच, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी कॉट और कॉट, CAUGST, कॉट सेकंड फॉर्म, और CAUGST, कॉट थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद WALK, वॉक। वॉक मीन्स घूमना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा वॉक्ड और थर्ड फॉर्म होगा वॉक्ड, WALKED और WALKED। आफ्टर दैट टीच, TEACH, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी टॉट और थर्ड फॉर्म होगी टॉट, TAUGH, टॉट, और TAUGHT, टॉट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। और नेक्स्ट बेचना, SELL, सेल। सेल मीन्स बेचना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, SOLD, सोल्ड, और SOLD, सोल्ड। तो सेल, सोल्ड और सोल्ड। आफ्टर दैट लाना, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, दोनों रूप इसके समान हैं, बॉट और बॉट, BROUGST, बॉट, और BROUGST, बॉट। अब इसके बाद विश्वास करना, VELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम है, बिलीव्ड और बिलीव्ड। तो दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं जैसे बर्न, BURN, बर्न। बर्न मीन्स जलना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम हैं, बोथ आर सेम, बर्नट और बर्नट, BURNT और BURNT। और इसके बाद LEND, लैंड। लैंड मीन्स उधार देना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेंट,
बोथ आर सेम, LENT और LENT। इसी तरीके से भेजना, SEND, सेंड, सेंड मीन्स भेजना, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, SENT सेंट और SENT सेंट, तो दोनों ही रूप इसके सेम हैं। तो इस आगे भी देखते हैं, SEEC, सी मीन्स देखना, और इसका सेकंड फॉर्म है SAW, सौ, और थर्ड फॉर्म है SEEN, सीन, सी सौ और सीन। अब नेक्स्ट चलते हैं, गो, GO, गो मीन्स जाना, और सेकंड फॉर्म है बेंट, WENT, बेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो गो, बेंट और गॉन। अब नेक्स्ट राइट, WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना, और सेकंड फॉर्म है WROTE, रोट, और थर्ड फॉर्म है WRITTEN, रिटन। तो राइट, रोट और रिटन। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसी बहुत सारी इसमें जो वर्ब हैं, और उनको आपको लर्न करना है, उनके सेकंड फॉर्म को लर्न करना है, उनके थर्ड फॉर्म को लर्न करना है। अगर आपने वर्ब पर और उसके रूप, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इन पर अगर आपने कमांड बना ली, तो दोस्तों सच मानना कि इंग्लिश में आपको कोई झेल नहीं पाएगा। इंग्लिश आपके कदम में चूमेगी, और जैसे आप चाहोगे इंग्लिश को अपनी उंगलियों पर नचाओगे। लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि मैं इंग्लिश बोलूं, मैं इंग्लिश सीखूं, इंग्लिश मुझ पर आनी चाहिए, और मैं इंग्लिश को नचाऊं। लेकिन दोस्तों आपको पता है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। नंबर बाई नंबर मेरी जो भी वीडियो आपके सामने आ रही हैं, आप वीडियो को देखें, सुनें और समझें, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते जाएं। ये मेरा आपको भरोसा है, मेरा वायदा है आप लोगों से, कि 2 महीने के अंदर अगर आप मेरे से जुड़े रहे, तो सत्य बता रहा हूँ, इंग्लिश को आपको ऐसे नचवा दूंगा कि जैसे आप चाहोगे वहाँ इंग्लिश आपका गुलाम बन के रहेगी। और इंग्लिश हर तरीके से आप उसे तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, और उसे अपने इशारों पर उसे नचा सकते हो। तो दोस्तों आपको सारी वर्ब आपको लर्न करनी है, और नोटबुक पर बना के चलना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ब को आप लर्न कर लोगे, उनके रूपों को लर्न कर लोगे, उतनी ही जल्दी इंग्लिश आपके नीचे, आपके कदमों पर होगी। हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।